पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग अमावस्या की रात घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, खासकर जंगल की तरफ। वहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, इतना पुराना कि किसी को ये कोई याद नहीं कि उसे किसने बनवाया था। और गांव वालों का कहना है, अमावस्या की रात वहां सिर्फ इंसान नहीं जाते। ये कहानी है अनुज वर्मा की। 26 साल का एक लड़का, लखनऊ में रहता था, पेशे से वीडियो एडिटर और शौक से फोटोग्राफर। उसे पुरानी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। पुरानी इमारतें, खाली पड़ी जगहें और रहस्यमयी लोकेशन। इसीलिए जब उसकी नानी ने फोन करके कहा, बेटा कुछ दिन के लिए गांव आ जाओ, बहुत समय हो गया, तो अनुज ने तुरंत हाँ कर दी। उसने सोचा, गांव, जंगल, पुराने घर, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो कुछ शानदार तस्वीरें भी मिल जाएंगी। नवंबर का महीना था, शाम जल्दी ढल जाती थी। गांव का नाम था भगवानपुर। छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, कुछ पुराने मकान और बीच में एक छोटी सी चाय की दुकान। शाम को गांव के ज्यादातर लोग वहीं बैठते थे। अनुज भी अपना कैमरा लेकर वहीं पहुंच गया। वो सूर्यास्त की तस्वीरें ले रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, लगता है शहर से आए हो बेटा? अनुज ने सिर हिलाया, हां, लखनऊ से। दूसरा आदमी बोला, फोटो खींच रहे हो क्या? हां, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करता हूं। बूढ़े आदमी ने जंगल की तरफ इशारा किया, उधर भी एक पुरानी जगह है। अनुज तुरंत उत्साहित हो गया, कौन सी जगह? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जंगल के अंदर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। अनुज की आंखें चमक उठी, सच में? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस एक बात याद रखना, अमावस्या की रात वहां मत जाना। चाय की दुकान पर अचानक सन्नाटा छा गया। अनुज हंस पड़ा, क्यों, भूत है क्या वहां? लेकिन इस बार कोई भी नहीं हंसा। एक आदमी ने बस इतना कहा, गांव वाले बेवजह मना नहीं करते। रात को अनुज ने नानी से भी पूछा, नानी, जंगल में कोई शिव मंदिर है क्या? नानी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। हां है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। क्यों? नानी ने धीरे से कहा, बहुत साल पहले वहां कुछ तांत्रिक लोग आते थे, रात को पूजा करते थे, कुछ अजीब तरह की। तभी से लोग उस जगह से दूर रहते हैं। अनुज हल्का सा हंस दिया, नानी, ये सब अंधविश्वास है। नानी ने शांत आवाज में कहा, हो सकता है, लेकिन अमावस्या की रात वहां मत जाना। संयोग की बात यह थी कि अगली रात अमावस्या थी। रात के लगभग 10 बजे। गांव में गहरा अंधेरा था। कहीं कहीं बिजली आ रही थी, कहीं जा रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अनुज ने अपना कैमरा उठाया, ट्राइपॉड लिया और एक टॉर्च, फिर चुपचाप घर से निकल गया। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, बस 10 मिनट की पैदल दूरी। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, हवा थोड़ी ठंडी लगने लगी। पेड़ बहुत घने थे। टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम तक ही जा रही थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई पक्षी, न कोई आवाज, बस हवा में हिलते पत्तों की धीमी सरसराहट। लगभग 15 मिनट चलने के बाद अनुज को पत्थर की पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी और उनके ऊपर एक छोटा सा शिव मंदिर। मंदिर का आधा हिस्सा टूटा हुआ था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और सामने जमीन पर कुछ अजीब लाल निशान बने हुए थे, जैसे कभी यहां कोई अनुष्ठान हुआ हो। अनुज ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अनुज तुरंत रुक गया। उसने टॉर्च बंद कर दी और मंदिर की दीवार के पीछे छिप गया। धीरे से उसने झांक कर देखा। मंदिर के सामने 4 लोग खड़े थे।
सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे। जमीन पर एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था और उसके बीच में आग जल रही थी। एक आदमी मंत्र पढ़ रहा था, ओम काल भैरव स्वाहा। दूसरा आदमी लाल पाउडर जमीन पर डाल रहा था। तीसरा आदमी एक काले कपड़े में लिपटी चीज पकड़े हुए था। अनुज ने धीरे से कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी मंत्र पढ़ने वाला आदमी अचानक रुक गया और धीरे से बोला, कोई हमें देख रहा है। बाकी तीनों लोग चारों तरफ देखने लगे। अनुज की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर वह आदमी बोला, कोई बात नहीं, अनुष्ठान पूरा होने वाला है। उन्होंने काले कपड़े को हटाया और अंदर से एक अजीब सी मूर्ति निकाली। मूर्ति इंसान जैसी भी लगती थी और जानवर जैसी भी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा भरा हो। मंत्र पढ़ने वाला आदमी जोर से बोला, जंगल के प्राचीन रक्षक, हमने तुम्हें जगाया है। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी जंगल के अंधेरे से एक गहरी आवाज आई, हां। अंधेरे में कुछ हिला। धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। पहले लगा कोई बड़ा जानवर है, लेकिन जब वो रोशनी के पास आई तो अनुज का खून जम गया। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल अलग थी। गर्दन टेढ़ी, हाथ बहुत लंबे और आंखें पूरी तरह सफेद। अनुष्ठान करने वाले लोग घुटनों पर बैठ गए। स्वागत है, स्वागत है। लेकिन वो चीज उनकी तरफ नहीं गई। वो धीरे से मुड़ी और सीधे अनुज की तरफ देखने लगी। उसकी सफेद आंखें ठीक उसी जगह टिक गईं जहां अनुज छिपा था और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अनुज का कैमरा हाथ से गिर गया। वो भागने के लिए मुड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुमने देख लिया। अनुज धीरे से मुड़ा और वो चीज बस 2 कदम दूर खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सामने। उसकी सफेद आंखें बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। फिर वो धीरे से बोली, अब तुम भी जंगल का राज रखोगे। उसके बाद अनुज को कुछ याद नहीं। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में गए। रात को उन्होंने अजीब आवाजें सुनी थीं। मंदिर के पास उन्हें अनुज मिला। वो जमीन पर बैठा था, पूरी तरह चुप। उसका कैमरा पास में पड़ा था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग पूरी तरह खराब हो चुकी थी। गांव वाले उसे घर ले आए, लेकिन अनुज पहले जैसा नहीं था। वो बहुत कम बोलता था और कभी-कभी रात को अचानक उठकर बस एक ही बात कहता, मंदिर के पास कोई नहीं जाएगा, वो जाग चुका है। 2 दिन बाद अनुज लखनऊ वापस चला गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब अमावस्या की रात जंगल के उस मंदिर के पास कभी-कभी एक नया आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसके गले में कैमरा लटका होता है और वो चुपचाप जंगल की तरफ देखता रहता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। क्योंकि अब जंगल का राज सिर्फ एक नहीं, 2 लोग जानते हैं।